वेलकम टू सरल सीए विद सीए अंकित चोटलिया। आज मैं आपके साथ एक बात करने चाह रहा हूँ। आप में से कितना लोग भाग्य के ऊपर विश्वास करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन योर डेस्टिनी, कि भाग्य में जो लिखा होगा वो होगा। तो आज मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। एक स्टोरी है कि एक लड़का था, वो अपनी छाती कूट रहा था, रो रहा था, अपने भाग्य के ऊपर पछतावा कर रहा था। क्यों? सोच रहा था कि मेरे फादर मेरे पीछे बहुत ही पैसा छोड़ गए, बहुत जायदाद संपत्ति बहुत छोड़ के गए, पर आज मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि मेरे भाग्य में कुछ नहीं था। तो एक पुरुष सज्जन वहां से निकले और उन्होंने बताया कि तुम्हारा भाग्य रूठ गया है, तुमसे चला गया है, तुम्हें भाग्य को बुलाने जाना पड़ेगा। तो उसको वो बात हजम नहीं हुई और वो घर चला गया। रात पड़ गई, रात को वो सो गया। रात को सपने में उसको भाग्य जैसा एक इंसान दिखा, बड़े से पर्वत के ऊपर, और वो इंसान ने पर्वत के ऊपर से छलांग लगाई उस लड़के की छाती के ऊपर और उसकी छाती कूटने लगी और वो एकदम जाग गया। ये तो सपना था। तो उसे पता लगा कि भाई भाग्य जैसा भी कुछ होता है। तो दूसरे दिन वो भाग्य की खोज में निकल पड़ा उस पर्वत की ओर। पर्वत ढूंढ लिया, पर्वत चढ़ने लगा। पर्वत की पहली चोटी आई तो वहां पे उसको एक शेर मिला, लायन। शेर बहुत ही बीमार था, जख्मी था, लेकिन वो डर रहा था लड़का शेर के पास जाने से। पर शेर ने उसको बोला कि मेरे पास आ, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, मारूंगा नहीं, मेरी बात सुन। वो शेर के पास बोला और बोला किधर जा रहा है? तो बोले मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे पता चला है कि ऊपर भाग्य रहता है, उससे मिलने जा रहा है। तो बोले अगर तुझे तेरा भाग्य मिले तो उससे एक सवाल जरूर पूछना कि मैं ठीक कब होगा, मेरी बीमारी कब ठीक होगी। तो बोले ठीक है, आपका जवाब मैं लाऊंगा। ऊपर चढ़ा, दूसरी चोटी आई, वहां पे मस्त एक बगीचा था, फल फ्रूट थे, एक झरना भी था और उसको थोड़ा सा विश्राम भी करना था। तो विश्राम करने लगा और उसके बाद झरने से, पानी से उसने मुंह धोया और झाड़ से एक फल तोड़ा। फल खाया तो तुरंत उसने थू कर दिया, क्योंकि फल बहुत ही कड़वा था। उतने में ही माली आया, बोले सब लोग ऐसा ही करते, यहाँ के फल खाते, फल कड़वा होता है। बट बोले यहाँ पे तू कैसे आया, किधर जा रहा है? बोले मैं ऊपर जा रहा हूँ, चोटी के ऊपर, वहां भाग्य रहता है, उससे मिलने जा रहा हूँ। तो बोले अगर भाग्य मिले तो एक प्रश्न उसको पूछना मेरा, कि बोले ये फल मीठे कब हो? बोले सही है, ठीक है, आपका जवाब मैं लाऊंगा। ऊपर पहुंचा, चोटी के पास पहुंचने वाला था कि वहां पे एक बड़ा सा आलीशान सोने का महल आया। उसको लगा थोड़ा सा और विश्राम कर लेता हूँ। महल में अंदर गया तो एक सुंदर कन्या उसको दिखी, एकदम सुंदर कन्या, जिसको बोलते हो लव एट फर्स्ट साइट हो जाए वैसी कन्या। कन्या भी बहुत ही व्यथित थी, दुखी थी। उसने उस लड़के को बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे? बोले मैं यहाँ भाग्य को मिलने जा रहा हूँ ऊपर, बट आप दुखी क्यों हो? लड़के ने पूछा लड़की से। तो बोले मैं दुखी हूँ, मेरे को कहीं पे शांति नहीं है। अगर आपको भाग्य मिले तो पूछना कि मेरा दुख दूर कब होगा, मैं बहुत ही अकेली हूँ, लोनली फील कर रही हूँ। तो बोले ठीक है, मैं वापस आऊंगा तो आपको जवाब दूंगा। ऊपर गया, उसने वही इंसान देखा जो उसके सपने में आया था रात को, सेम। वो भाग्य था। वो भाग्य से बातें करने लगा, अपने हिसाब से बातें करने लगा कि आप क्यों रूठ गए हो, ये वो फलाना ढिमकाना, उसको जो मन में आया वो पूछा। रिक्वेस्ट करने लगा, हाथ जोड़े, विनती की कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे पिताजी बहुत संपत्ति छोड़ गए थे, लेकिन आप मेरे से रूठ गए, सब चीजें वापस चली गई, मैं जीरो पे आ गया, प्लीज चलिए। भाग्य ने उसको सांत्वना दी, समझाया। बोले मैं आपके साथ नहीं चल सकता, बट मैं आपको एक वादा करता हूं, आप जाइए, पीछे पीछे मैं आता हूं आपके, बट भरोसा रखिएगा मेरे ऊपर, मुड़ के मत देखिएगा। अगर मुड़ के देखा तो मैं नहीं आऊंगा, मैं वापिस लौट जाऊं। आपको भरोसा रखना मेरे ऊपर, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूं। बोला ठीक है। तो वापसी में उसको पहले कन्या मिली, उसको उसका जवाब दिया, फिर वो माली मिला, उसको जवाब दिया। नीचे पहुंचा, लास्ट फर्स्ट चोटी पे, ऊपर से लास्ट शेर मिला। शेर ने बोला क्या हुआ? बोले आपकी तरह और दो लोग मुझे मिले थे, उनके भी कठिन प्रश्न थे, उनके जवाब भी मैं लाया, सबको जवाब दे दिया है, आपका भी जवाब मेरे पास है। तो बोले मेरा जवाब सुनने से पहले मैं दूसरे दो लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछा था वो सवाल जानना चाहता हूं, और भाग्य ने क्या जवाब दिया वो भी जानना चाहता। तो बोले यहाँ से पहले ऊपर गया
तो माली मिला था, उसके फल में बहुत ही कड़वे फ्रूट आते थे, और उसके ऊपर एक सोने का महल था। वहाँ पे एक रूप सुंदरी थी, बहुत ही सुंदर कन्या थी। उसको भी बहुत दुखी थी, वो भी बहुत दुखी थी, एकदम लोनली फील कर रही थी। वो कब सुखी होगी, वो क्वेश्चन था। तो पहला जब वापिस आया तो सबसे पहले कन्या को मिला। उसका जवाब ये था, भाग्य ने बोला कि जब वो लड़की किसी लड़के से, समझदार लड़के से शादी कर लेगी तो उसके जीवन में सुख आ जाएगा। तो बोले क्या तुमने ये जवाब दिया तो तुम्हें कुछ गिफ्ट मिला, कुछ पुरस्कार मिला? बोले हाँ, पुरस्कार मिल रहा था मुझे। बोले क्या? लड़की ने तो पहले मुझे ये बोला कि मुझसे शादी करो तो मेरी ये लोनलीनेस चली जाएगी, और अगर आप मुझसे शादी करोगे तो ये जो पूरा सोने का महल है वो मैं आपको भेंट में दे दूँ। बट मैंने लड़की को मना कर दिया कि नहीं 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 नहीं, मुझे शादी वादी में चक्कर में नहीं पड़ना है, शादी नहीं करनी है, क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मुझे तो जल्दी से नीचे जाना। बोले ठीक है। मैं वापस चला आया। बीच वाली चोटी पे मुझे वो माली मिला। उसको भी जवाब दिया कि भाग्य ने बोला है कि आपकी ये जो झील है जिससे पानी आ रहा है, उसके नीचे एक सोने का खजाना है। वो सोना आपको निकालना पड़ेगा, ताकि ये जो पानी एकदम शुद्ध निकलेगा तो सिंचाई प्रॉपर होगी और आपके जो फल होंगे वो मीठे आएंगे, अथवा तो आपको दूसरी कोई झील से आपको इस अपने पौधों की सिंचाई करनी पड़ेगी। तो वहां से कोई पुरस्कार मिला? सिंह ने पूछा उसको, शेर ने पूछा। तो बोले माली भी बोल रहा था कि अब चलो ये खड्डा खोद के जो नीचे सोना पड़ा है वो निकाल लेते, सारा सोना तुम लेके जा। तो बोले किधर है सोना? मैंने उसको भी मना कर दिया। बोले मुझे सोना नहीं चाहिए, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। तो मैं वो भी छोड़ के आ गया। बोले चलो बहुत बढ़िया किया। तो मेरी बारी है, मुझे बताओ आपका जवाब भी है। भाग्य ने मुझे बताया कि जो शेर जख्मी पड़ा है, जो घायल है, काफी दिनों से बीमार है, अगर वो किसी एकदम बेवकूफ आदमी को मार के खा जाएगा तो वो एकदम ठीक हो जाएगा। क्या हुआ दोस्तों मालूम है आपको? शेर ने बिना सोचे, विदाउट अ सिंगल सेकेंड, एक पंजा मारा उस लड़के को, वहीं पे फेंट कर दिया। और शेर ने बोला कि तुझसे बेवकूफ आदमी कौन होगा भाई, तो पहले तुझे ही खाऊंगा ताकि मैं अच्छा हो जाऊं। यहाँ पे सीखने को क्या मिलता है मेरे दोस्तों? सीखने को ये मिलता है कि अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे कि भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, तो आप हाथ मलते रह जाओगे। भाग्य किसी के पीछे नहीं आता। भाग्य भी बोलता है कि तू कर्म कर, मैं तेरे साथ ही हूँ। भाग्य कहीं पे नहीं जाता है। तो आपको अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखना है। आप जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसमें आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर विश्वास करना है, अपने आप पे भरोसा करना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो एकदम प्रॉपर पढ़ रहे हो, एकदम सही तरीके से पढ़ रहे हो, उसको लिख भी रहे हो, आप उसको याद भी कर रहे हो, उसकी एग्जाम भी दे रहे हो, प्रॉपर तैयारी कर रहे हो। भाग्य आपका एक दिन जरूर आपका साथ देगा। इट विल टेक सम टाइम बट योर टाइम विल कम। सो इसी के साथ मैं आपकी ये बात अपनी पूरी करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।